जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज पुनः मैं आपको उन संत की शरण में लेके आया हूं जो 40 सालों से यहाँ हमारे ब्रज के इन्हीं जंगलों में रहकर तपस्या कर रहे हैं और उनके माता पिता भी संत थे। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो श्री जी करुणा से हमारी लाडली जी स्वयं ही उनकी सेवा में निमित्त बन गई। यद्यपि उन्होंने मुझे कोई उपदेश नहीं किया था, कोई आदेश नहीं किया था किसी सेवा के लिए, फिर भी मैं छोटी सी सेवा श्री जी की करुणा कृपा से उनके चरणों में लेके आया हूँ। हमारी बहन की जो हमारी लाडली जी हैं राधे, ये तो वजन ज़्यादा है प्रभु, उठेगा नहीं। इसमें राशन है। यद्यपि महाराज जी ने तो कोई आदेश नहीं किया था, मुझे पता नहीं क्या 2 पैकेट पोहा के लिए आदेश किया था, लेकिन मैं पूरा राशन इतना महाराज जी के लिए लेके आया हूँ। लगभग 1 महीने तक 2 महीने तक महाराज जी को आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको इन्हीं जंगलों में लेके चलता हूँ महाराज जी के पास। यहाँ वैसे ये पूरा बियाबान जंगल है, देखो चारों तरफ, यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा है। केवल इस जंगल के आखिरी छोर पर महाराज जी ने ये कुटिया बनाई है। यहाँ आइए, पूरा जंगल है और महाराज जी ऐसे छुप के रहते हैं। मतलब ये छुपने का ही एक जरिया है संतों का, कि जंगलों में कोई शोर शराबा ना हो ज़्यादा और शांति से ठाकुर जी के चरणों में हम आराधना कर सकें। आओ, मैं उनके दर्शन तो आपको कराऊंगा। अगर इस सेवा के बहाने से कोई उनका 2 सत्संग मिल गया तो हमारा सौभाग्य होगा। आइए। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे। आइए, ये देखो महाराज जी गए। महाराज जी ऐसे रोटी बनाते हैं। महाराज जी आप लकड़ियों से बनाते हो यहीं पे रोटी? ऐसे चूल्हे पर? क्या करें। अच्छा अच्छा, जैसा दिन आएगा ऐसा होगा ना। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। इसमें जो बड़ी आनंद है। अरे वाह, हाँ, इसी में आनंद है। आनंद है। हम तो बड़े बड़े बिल्डिंग में रह कर क्या आनंद नहीं। अच्छा, आनंद नहीं। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी घर में बहुत गर्मी है बाबा। अरे महाराज जी, मैं इसीलिए पंखा, कृपा करो गोविंद, गोविंद 1 सेकंड। महाराज जी, महाराज जी हमने जो दिया है ना, ये बहुत फायदा हो गया। अच्छा, हाँ, इससे हमें सारे दिन ऐसे चलता रहे, बढ़िया। अगर ये नहीं हो रहा तो बहुत मुश्किल हो जाता। गोविंद में पंखा भी लेके आए हो आपके लिए। जो दिया है मटका, वो पूरा ठंडी करवा दे पानी मेरी। तो मटका काम आ रहा है। कितना पानी भरवा रहा था वो। वाह, ठंडी पानी है। वाह 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 महाराज जी, अरे वाह, बढ़िया। जय हो महाराज जी, बहुत फायदा करवा। राधे श्याम। जय हो राधा रानी की जय। गोविंद गोविंद महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी कृपा। आप गोविंद है, आप हमारा ना महाराज जी, लाइट आ रहा है क्या? लाइट अभी तो चली गई, समर बना के गई। अच्छा, लाइट नहीं आ रही अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, महाराज जी हम आपके लिए पंखा लेके आए ये वाला, और इसका 1 साल का गारंटी है। और कोई भी अगर दिक्कत होता है ना महाराज जी, मेरा नंबर है आपके पास, मेरा नंबर है आपके पास। पता नहीं कौन सी नंबर है। हम अरे महाराज जी, नंबर नहीं है आपके पास? मेरा नंबर नहीं है आपके पास ना। मैं एक आदमी तो दिया था, लेकिन मैं पता नहीं कौन सी नंबर लो, पता नहीं है नंबर लो महाराज जी आप मेरा। क्या करे, आप तो है फिर भी रखो ना गोविंद, ये नंबर। गोविंद गोविंद, बाई चांस कुछ होता है, इसकी 1 साल गारंटी है महाराज जी पंखे की, इसकी 1 साल की गारंटी है महाराज जी। ये मेरा नंबर है, इसमें मेरा नाम भी है। अच्छा, लाइट आ जाएगा तो महाराज जी आपका पंखा यहाँ चल जाएगा। ये अब लाइट का कैसे पता लगे ये नहीं पता लग रहा है। हाँ हाँ, लाइट नहीं आ रहा है महाराज जी। अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, जब आ जाएगा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं महाराज जी। और बढ़िया बढ़िया पंखा, बहुत अच्छा पंखा है महाराज जी, बहुत तेज चलेगा। अभी कुटिया वास्तव में गर्मी है महाराज जी, बहुत पत्थर का कुटिया है ना ये महाराज जी। बहुत गर्मी तो है बाबा, क्या करें महाराज जी। ये सामान आपने मुझे आज्ञा तो नहीं की थी, फिर भी महाराज जी मैं आपके लिए महाराज पूरा राशन का सामान ले आया हूँ। मैं हालांकि इसे दिखाना नहीं चाहता बिल्कुल भी, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि और कुछ आवश्यकता हो तो आप मुझे फ़ोन कर देना। मैं कैमरा पे नहीं बनाऊँगा वीडियो दोबारा से, केवल ये एक बार की हाँ सेवा लेके आया आपकी। ओ हवा नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, कृपा करो। कोई बात नहीं, गोविंद गोविंद, कोई बात नहीं है ना महाराज जी। ये रसोई राजा का बढ़िया क्वालिटी का आटा है आपका, बहुत बढ़िया। वाह, ये रहा पूरा महाराज जी। ये आपने पोहा बताए थे मुझे, 2 पैकेट ही बोला था आपने। हाँ महाराज जी, ये सभी प्रकार की दालें ले आया हूँ महाराज जी मैं।
सभी प्रकार की दाल है महाराज जी ये। देखो आप खूब एक एक महीने 2-2 महीने काम चलेगा आपका। ये सारी दाल है महाराज जी। ये राजमा आपका, बढ़िया। छोले महाराज जी, वाह और चीनी महाराज जी, चीनी भी ले आया आपके लिए गर्मी में। वाह। ये सत्तू है, सत्तू गर्मी में आप सुबह नाश्ता के रूप में इसका पानी में घोल के चाहे चीनी डाल लो, बिल्कुल बिल्कुल या ये डाल सकते हैं बूरा आप, बुरा है बहुत ये बढ़िया, डाल सकते हैं इसमें बहुत आप। बढ़िया। जो मुझे अच्छा लगा, ये तेल भी ले आया 1 किलो, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये महाराज जी लाल मिर्च आप खाते हो तो 250 ग्राम ले आया हूँ मैं, डाल लेना। हल्दी आपका 250 ग्राम महाराज जी, 250 ग्राम जीरा और 250 ग्राम धनिया। ये ठाकुर जी को दीपक जलाने के लिए घी का डब्बा भी ले बहुत आया। बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चाय अगर बनाते हो चाय का पैकेट भी ले आया महाराज जी। आपके साबुन है महाराज जी दोनों, और ये माचिस का पैकेट है। माचिस तो चाहिए ही। ये नमक और चावल। वाह बढ़िया। गोविंद 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 कृपा करो, राधा रानी मुझे ने पंखा दो। राधा ना 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 महाराज जी मैं गोविंद गोविंद छोड़ो छोड़ो आप छोड़िए। गोविंद गोविंद ना अपराध हो जाएगा मुझसे, अपराध हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं है, अपराध हो जाएगा महाराज जी। वाह वाह। राधा रानी ने क्या करवा दिया बताओ। भगवान जय राधा रानी, अपराध क्षमा करियो। गोविंद कुछ नहीं कराया, ये कुछ भी नहीं कराया महाराज जी। ये तो एक ठाकुर जी की लीला है, केवल अपने लाडले संतों की सेवा वो स्वयं करते हैं ना ठाकुर जी। केवल हमारा कल्याण हो जाए, कोई ऐसा अनुभव, आप इतनी परिस्थितियों में तपस्या कर रहे हैं महाराज जी रहकर, हमारा कल्याण हो जाए कैसे भी, कोई ऐसा सहज उपाय हमें बता दो आप। बढ़िया। भगवान का पाने का एक ही उपाय है, सेवा करना, साधन करना, दो बस। और क्या है? सेवा करना और साधन करना। जो साधन देखो, गृहस्थ में तो साधन नहीं होता है, हाँ महाराज जी। तपस्या नहीं कर सकता है। इसलिए आदमी घर छोड़ के कुटिया में भजन करता है। क्यों? जी। उनका अपना इच्छा से थोड़ा सा भजन करने का उनका इच्छा होता है। जी महाराज जी। जो हमने, कोई आदमी सोचता है कि संसार में बहुत क्लेश है, कोई आदमी सोचता है नहीं मेरे को बहुत आदमी के लिए बहुत काम करना है, बढ़िया काम करना है। हाँ महाराज जी। इसलिए वो क्या करता है, घर छोड़ देता है। घर छोड़ के बढ़िया जगह में रह करके शास्त्र अध्ययन करके वो आगे चलता है, तब जगत का मंगल होता है। और घर में रहने से क्या होता है, ये काम करना पड़ेगा, इसको बात सुनना पड़ेगा, उनके बात सुनना पड़ेगा, क्लेश हो जाता है। इसलिए उसे साधन नहीं होता है, मन में आनंद नहीं आता है। इसलिए क्या करता है, उसको घर छोड़ देता है। जगह जमीन बहुत है लेकिन छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वहाँ आनंद नहीं है, वहाँ तो भोग विलास की जगह है, वहाँ पर तो भजन नहीं होगा। इसलिए साधु लोग घर छोड़ के वन में आ जाता है, और वन में आनंद है, बहुत बढ़िया आनंद है। इसमें माया का फराग होता है। ये आनंद है। इतनी गर्मी लग रही है आपको यहाँ महाराज जी। गर्मी हो कोई बात नहीं है, लेकिन माया जो है ना, अगर माया के पास में रहोगे, माया ज़्यादा आकर्षण करता है, वो खींच लेता है, वो खींच लेता है, तो उनको भजन के पीछे फेंक देता है। पास रहने से महाराज जी। हाँ, पास में रहने से। और दूर में रहने से गर्मी लगता है, कष्ट होता है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा। वो हमको आगे ले जाता है। और जो माया के पास में रहोगे, वो माया के पास में वो खींच लेता है। वो कितना भी बुद्धि हो, ज्ञान हो, ये खींच लेता है। कोली युग है ना, कोली युग में तो आदमी का ज्ञान कम है, आयु कम है, बुद्धि कम है, ब्रेन कम है, वो कैसे होगा? इसलिए माया से दूर रह करके भजन करता है, और की भजन के प्रभाव से जगत के मंगल होता है। ऐसा ही होता है। और भजन करने से, भगवान के भजन करने से सबका मंगल है, सबका मंगल है, सबका मंगल है। और भजन नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आपने फंसा दिया, भजन करें कि सेवा करें? भजन के सेवा के माध्यम से भजन होगा। अच्छा। हाँ, अगर सेवा न, सीढ़ी है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 10 नंबर सीढ़ी है। सीढ़ी है महाराज जी। 1 2 3 ऐसे आप उठ के आना पड़ेगा, ऊपर से आना पड़ेगा। तो ऐसे ही सीढ़ी है साधन करने का, तपस्या करने का, सेवा करने का, दान करने का। ये जो सीढ़ी है, अगर ये सब नहीं करेगा तो देखो, आदमी भगवान क्या चीज़ है आदमी नहीं जानता है।
भगवान का प्रेम कैसा चीज है वो आदमी नहीं जानता है। जब भक्ति करेगा, भगवान को नाम करेगी तभी वो लोग मालूम होता है। ऐसा ही मालूम नहीं होता है जब मेरे पास तो बहुत कुछ है, रुपया है, बिल्डिंग है, बड़े बड़े, हम सब कुछ मालूम है, नहीं है। वो भगवान को भजन करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है बहुत कठोर, तब से भगवान का थोड़ा सा कृपा दृष्टि मिलता है, तब मालूम होता है ये क्या चीज है। ऐसा नहीं होता है। जब तक भजन नहीं करेगा तब तक वो ये सब चीज़ों का मालूम नहीं होगा। जब भजन करेगा तब मालूम होगा इसका अंदर क्या है। तो ऐसा वही सब गर्मी है ना, गर्मी से बहुत तकलीफ है, इतना गर्मी हिट करवा देता है। कोई और उपाय महाराज जी बताओ, आपके लिए कोई और उपाय करवा दूं मैं? नहीं कोई बात नहीं है, ठीक क्या है। करें महाराज जी बताओ? पंखा तुम ले आए, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन लाइट नहीं है आपके पास अब। लाइट कोई बात नहीं है, ये तो है, बिना लाइट के हमारा चल रही है। एसी ये बहुत है, एसी बहुत फर्क पड़ता है। और मटका का पानी पीता है ना बहुत, और जो सातु सुबह भोग लगाता है उसमें पीता है, उस पानी से मन बहुत बढ़िया आनंद होता है। कोई बात नहीं है, ऐसा चलना पड़ता है। ज़्यादा सुख में रहेगा तो भगवान का भजन नहीं होगा। अच्छा। हाँ, जितना ही क्लेश आ जाएगा उतना ही भगवान के भजन करना पड़ेगा ज़्यादा। मतलब इसे कलेश बता रहे हैं महाराज जी आप? हाँ, ये कलेश है। तो ये कलेश है, सब जो सामग्री होती है, सामान होता है सब। ये क्लेश कैसे है? ये तो देखो, क्लेश को दूर करने के लिए, साधुओं को सेवा करने के लिए ये चीज है। साधु बढ़िया तरह भजन करेगा इसलिए ये चीज देना पड़ता है। हाँ, यही उद्देश्य है हमारा। देखो दो चीज है, सेवक और सेव्य, दो है। सेवक और सेव्य है, सेव्य और सेवक। सेवक है लक्ष्मण, सेव्य है राम जी। वो राम जी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लक्ष्मण जी मालूम होता है मेरी प्रभु जी क्या मांग रहे हैं, मेरी प्रभु जी का मन में क्या चल रहा है, वो मालूम होता है। वो तुरंत वो चीज ले आता है। ये है आपका लक्ष्मण जी का स्वरूप है। बाबा लोग तो कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। जो सेवा करेगा उसको सोचना पड़ेगा बाबा का मन में क्या चाहिए, तभी सेवा होता है। बिल्कुल। अब आपने तो मैं आज्ञा नहीं दी थी, आपने कुछ नहीं बोला था मुझे, लेकिन मैंने सोचा मैं क्या क्या लेके चल सकता हूँ महाराज जी के लिए, जो सब काम वो है सेवा। ये मैंने सोचा था कि महाराज जी के लिए बढ़िया से बढ़िया पंखा लेके जाऊं। बहुत अच्छा पंखा है महाराज जी, ये वजन नहीं है सब, बिल्कुल भी बहुत हल्का, और हवा बहुत तेज, बहुत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गर्म हवा नहीं देगा ये। इसमें 5 पंखड़ी है ना इसकी। ये थोड़ा महंगा आता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, इसे चले जाएगा। ज्यादा तो नहीं यार, 2-3 महीना और चलेगा गर्मी। हाँ, गर्मी तो स्टार्ट हुआ है एक तरह से महाराज जी। आषाढ़ महीना में तो खत्म हुआ, आषाढ़ श्रावण, बस अब 3-4 महीना, 4 महीना चलेगा। आप ऐसे ही रहोगे गोविंद ऐसी गर्मी में? बढ़िया है। हम जितना अगर तो देखो, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर भगवान ऐसा प्रकृति सृष्टि नहीं करेगा तो आदमी माया में डूब जाएगा। इसलिए भगवान ने ये तैयार किया है। गर्मी भी चाहिए, ठंडी भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, लेकिन हमको थोड़ा सा सहनशीलता होना पड़ता है। इसका सहन करना पड़े। सहन करने का उपाय तरीका भगवान ने बहुत दिया है। पंखा दिया है, पंखा लेके आया, ठंडा पानी पी लिया, हो गया। भगवान तो सब कुछ बुद्धि दे दिया, और क्या चाहिए। जैसे कितना टाइम हो गया, नहीं हुआ, घड़ी देख लिया, हो गया। महाराज जी युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान का, पता है आपको? भारत का जय जयकार होगा, उससे कोई चिंता मत करो। अच्छा। इस बार साधु संतों ने बहुत जागृत है। हाँ महाराज जी, इसलिए कोई चिंता नहीं। साधु संतन का जहाँ पे जाएगा वहाँ पे ही जय होगा। जी महाराज जी। अच्छा, अगर साधु संत असंतुष्ट हो जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे काम नहीं, सफल नहीं होगा।
तो मोदी जी तो प्रसन्न है सब साथ। हाँ बिल्कुल, हमने खुद वोट दिया है उसको। अच्छा, वाह, संतों के लाडले हैं मोदी जी। ओ, हमारा बिल्कुल भरपूर उनका जगह, साधुन की कृपा आदमी देख नहीं सकेगा, ये आदमी मालूम नहीं होता है। ये जो चीज है जो आप लोग दान किया है, आप लोग मालूम नहीं इसका अंदर, हम तो आप लोग सोचेगा हम लोग को बाबा ने क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, हमने तो दे दिया सब कुछ, बाबा ने हमको क्या दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। बहुत कुछ दिया है, ये जो सेवा ले ली यही आशीर्वाद है। वही वही वो तो लिया है, वही बहुत है जो ले लिया आपने, यही कृपा है आपकी। बहुत लिया। आप अगर मैं सुनिए, ये सब चीज़ों को आगे बोलना नहीं चाहिए, इतना भजन का ऊपर जो गुप्त चीज होता है ना, वो साधु लोग बोलते नहीं है, बोलना नहीं चाहिए इसको, कि आदमी उतना सुन के तो अवाक हो जाए, क्या बोल रहे हैं बाबा जी, क्योंकि साधारण जगत का आदमी वो मालूम नहीं, उनके अंदर इतना घुसेगा नहीं, इतना बोलना भी नहीं चाहिए। भजन वो बहुत पावरफुल होता है। तो जैसे सूरज नारायण भगवान, एक सूरज का इतना ताप है, और उनका नाम का कितना बोल के कह रहे, मेरी नाम का तो सहस्र सूरज का कोटि का समान होता है एक नाम का, और उसी नाम को दिन रात जप रहे हैं साधु संतों। सोचिए, अरे इससे और क्या बताएगा, बताओ। घर छोड़ के आया, नाम जप रहे, मांगता नहीं है किसी के पास, अब जो देता है ले लेता है, वो खा के भजन करता है बस। जो चीज़ नहीं है बोलता नहीं है, जब मेरे को ये चीज़ चाहिए बोलता नहीं है, लेकिन वो अपना समाधान करके लेके भजन करता है, इससे और क्या चाहिए। अभी जैसे तुम लोग चीनी दे गया, ये सब चीजें खत्म हो गया, मैं क्या दोबारा मांगूंगे? नहीं मांगेंगे महाराज जी आप। तो ये चीज, यही चीज है, साधु किसी के पास मांगते नहीं है। वो तो खत्म ना, वो बात नहीं, हम बोल रहे हैं खत्म हो गया, हम तो बोल नहीं सकेंगे, नहीं बोलते किसी को, तो हम किसके पास जाएंगे। लेकिन भगवान जो करेगा वही होगा। लेकिन साधु उसमें उसको भी समान करवा दिया। जितना दिन आपने लोग सामान दिया है चल गया, खत्म हो गया नहीं है, लेकिन थोड़ा खा के वहाँ पे पूर्ण करवा दिया। साधु किसको बोलते नहीं है, नहीं बोलते महाराज। इसलिए सेव्य और सेवक, सेवक को ध्यान रखना पड़ता है उनके क्या चाहिए, तो भी सेवक जो सेव्य होता है वो खुश होता है, ये भाई ये ध्यान रखता है, ये बहुत ध्यान रखता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ध्यान रखता है, सेवक का यही हाँ ये कर्तव्य है, तभी कृपा होना जाता है। उसका बोलना नहीं पड़ता है महाराज हमको कृपा करो, ये नहीं होता है, कृपा वो खुद चले जाता है, वो कृपा अपने आप चले जाता है, अपने आप नहीं चले, बोलने का कोई जरूरत नहीं होता है, वाह, बोलना कोई जरूरत नहीं होता है। पहली बार किस संत ने बताया कृपा कैसे मिलती है। हाँ, हम कह रहा महाराज जी हमको कृपा करो, ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेवा जो खुशी हो गया, कृपा हो गया तुम्हारा, संतों कृपा अपने आप हो जाएगी, सिर्फ इस काम से अपना अपने हो गया, एक सेवा से संतों कृपा हो जाएगी हमारे। जो कृपा तपस्या करना पड़ता है, हजार बसर के साल के भजन करना पड़ेगा, वो तपस्या तुम्हारी चलेगी तुम्हारा पास, और क्या चाहिए। इसलिए सेव्य सेवक दो। लक्ष्मण की कृपा कैसे प्राप्त करें, ये तो बोलने का कोई जरूरत नहीं होता है। हम अपने वीडियो में नाम रखेंगे महाराज जी, आज इस वीडियो का नाम रखेंगे संतों की कृपा कैसे प्राप्त करें, सिर्फ एक उपाय से। ऐसे कोई बात नहीं है, जब खुश हो गया बस, और साधु लोग ज्यादा भी नहीं मांगता है, बस एक बार देखो जागतिक आदमी है जो तो जानता नहीं है। एक बंगाल में
एक पागल आदमी, वो जानता नहीं था भगवान का मंदिर कैसा है, कैसा प्रणाम करना है, कैसा क्या करना है, को कुछ नहीं जानता। और जंगल से ये फूल लेके मंदिर में ऐसा करके दे दिया। वो तो जानता नहीं है, लेकिन फूल लेके ऐसा करके दे दिया, और फूल कहाँ चले गया? भगवान का शरण में चले गया। है तो वो पागल है, लेकिन भगवान तो अंतर्जामी है, सब जानता है। ये रे भगवान ने तो खुश हो गया। इनका अंदर तो कोई पागल है, लेकिन उनका अंदर कोई विकार नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह क्या संसार है, क्या कुछ नहीं है। फूल दे दिया, भगवान ने ग्रहण कर लिया। बस जब उनका मृत्यु आ गया, स्वर्ग में चले गया। स्वर्ग में कहने लगा, भाई महाराज जी, जमराज करे ये कैसे हो गया? ये तो कुछ पुण्य किया नहीं है, ये कोई ना माला जप किया है, ना कुछ किया है, ना कुछ किया है। अरे ये कुछ तो नहीं किया, लेकिन ये फूल लेके आकर के मंदिर में दे दिया, भगवान का मंदिर में, वही उनके पुण्य हो गया। वो पुण्य के माध्यम से स्वर्ग चले गया। वाह, ऐसा होता है। तो भगवान ये जो चीज, जो दान किसको देना है, किसको नहीं देना है, दान उसको ही देना चाहिए जो भगवान का नाम करता है, नाम करता है, भजन करता है। वहां पे दान करना पड़ेगा। अगर आपका कुछ भी हो जाए, मेरी भी कुछ भी हो जाए, मैं भी तो देखता हूँ किसी संत में कुछ हो जाएगा तो हम दान दे देंगे। वाह महाराज जी। हाँ, कोई संत मेरे पास आ जाता है, क्या चाहिए तुमको बताओ? मेरे महाराज जी मिलके ये चाहिए, ले जाओ, भजन करो। इसमें ही 2 संतों ने कुटीर बनाया। अच्छा, ऐसी में महाराज जी? नहीं, इस जंगल में? हाँ, जंगल में ये भी, और उधर भी एक बाबा। अच्छा, पहले मेरे पास थे। अच्छा, आपके पास थे? हाँ, मैं उधर एक मंदिर में थे। पहले आप अंदर थे कहीं? मंदिर में थे, गांव में उधर। अच्छा अच्छा। बड़े मंदिर में उस बनाया। तो दोनों संत मेरे पास जाते हैं, बोलते महाराज जी हम क्या करेंगे, कुटीर बनाएंगे, कुछ है नहीं है। उनकी बातों से मैं मालूम होता है। मैंने कहा देखो, चिंता मत करो, जब तक आप लोग भजन करेगा तो चिंता क्या है, अपने आप आ जाएगा। आओ लगाओ। मैंने कहा तुम लोग शुरू करो। बस राधा रानी ने कुछ दिया, मैंने कहा ले जाओ, ले जाओ। मैंने कहा तुम लोग जंगल में भजन करेगा, इससे और क्या चाहिए? मैं अपना खुद कपड़ा ना लेकर के दे दिया, दोनों को ही दे दिया। दोनों कुटीर बनाया, यही कुटीर बनाया। आपके लिए सिलेंडर दे जाऊं छोटा वाला? ना, अभी चल रहे हैं बाबा। कोई चल रहा है? हाँ, वही चल रहे हैं, चलन दो। कैसा स्वभाव है, सिलेंडर चाहिए नहीं, राशन चाहिए नहीं, लकड़ियों बना रहे गर्मी में। महाराज कमाल करते हो आप भी। और हमारे पास साधु आ जाता है, बनाते खाओ पियो, और कमा लगाए कोई यहाँ आ जाता है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं साधु लोग, आ जाते हैं। अच्छा। उनके लिए प्रसाद बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो प्रसाद पा लिया? हाँ, सुबह तो सातु बनाया। अच्छा। और अभी तो बनाया नहीं, क्योंकि उधर भागवत कथा हुआ गांव में। अच्छा। वहाँ निमंत्रण किया था, सभी वहाँ प्रसाद पाया, भगवान का प्रसाद पाया वहाँ से। महाराज जी कितने संत रहते होंगे उस पूरे जंगल में? ये तो हिसाब तो नहीं किया, ले हमें बहुत है। 50-40 संत तो होंगे। 20-25 तो ऐसा ही होगा। अच्छा, है से है। तो चीज ऐसे है ना, जो भजन करता है ना, और उनका मन में इतना आनंद आता है, यहाँ बहुत आनंद आता है, वो किसको पता नहीं सके। वो ये तो हमारा देह के लिए है, शरीर के लिए है। ये तो शरीर रक्षा के लिए ही है। और भगवान का जो नाम होता है ना, वो यह कहाँ है? परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा का अंदर यहाँ भजन, वो होने से इतना दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश मिलता है यहाँ। तब उनकी इसका जब ऐसा होता है, तब आदमी का मंगल हो जाता है।
लेकिन भगवान का नाम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है ये खाए जाओ, खा के पियो, सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। यदि यहाँ का जो संत होता है ना, बहुत कोई तो 2 बजे उठता है रात को, कोई 1 बजे को, 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे उठता है। अब हमारे लिए कोई सेवा के लिए आदेश है? तो गर्मी ज्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे कोई और बात आपके नहीं, भजन में बाधा होगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, तो पंखा चला के भी दिखाते, फिर भी कोई दिक्कत कोई नहीं तो बात आप नहीं, बता देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्योंकि अब हमारी भी सेवा का समय हो रहा है, हम जाए हाँ, आगे ठीक है, हो तो ठीक है, आप बिल्कुल, ठीक है, राधा रानी का ठीक है। जय तो श्री मैं राधे। पुनः कभी मिलूंगा आपसे दोबारा। ठीक है, सेवा ठीक के है, रूप जय में। राधे राधे, राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, जय हो राधे श्याम। राधा।